Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. This is lecture 5 part 10. Today we are going to start the traffic operations और यहाँ जो सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैफिक साइन एंड मार्किंग. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. So let's begin our lecture. सो गाइज, आज हम जो बात करने वाले हैं अब वो है ट्रैफिक ऑपरेशंस. आफ्टर ऑल अभी तक हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे. अब टॉपिक हो गया ट्रैफिक ऑपरेशंस और हम जैसे ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल, अब इन सब पार्ट्स को कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक साइन और मार्किंग से. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रैफिक साइन क्या है. ये वो साइंस हैं जो आपने रोड पे अक्सर देखे होंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से आगरा कुछ आगे है या जयपुर जो है वो राइट की तरफ है. ये सारे इन्फॉर्मेशन में आ गए. इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि टेक अ राइट टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न, ऐसे ये सब. और साथ में वार्निंग साइंस, जैसे कि आगे ब्रिज जो है नैरो है तो आपने अक्सर ये वाला देखा होगा, ऐसा एक ट्रैफिक साइन बोर्ड ऑन रोड्स. तो ये सारे के सारे जो हैं ये आ रहे हैं ट्रैफिक साइंस में. अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम ईएससी गेट और एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल सारा पोर्शन कवर कर लेते हैं. अब बात आती है कि ट्रैफिक साइन कितने तरीके के हैं. तो इनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है इन डिफरेंट पार्ट्स. तो हम देखते हैं. सबसे पहला है रेगुलेटरी साइन. जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दी साइन रिक्वायर्ड ड्राइवर टू ओबे दी साइन, मतलब हर हाल में ड्राइवर को ओबे करना ही है इस साइन को. क्यों? फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर रोड यूजर्स, अपने साथ साथ दूसरे रोड यूजर की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, इसलिए रेगुलेटरी साइन फॉलो करना ही है. और अगर ड्राइवर फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जैसे चालान काट सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं. ये जो सारी चीज़ें ये रेगुलेटरी साइन को फॉलो नहीं करने पे, यानी कि ओबे नहीं करने पे होता है. अब देखते कि रेगुलेटरी साइन और सब कैसे कैटेगराइज किया जा सकते हैं. तो इनको सब कैटेगराइज करते हैं अपन लोग. तो सबसे पहला है ए, राइट ऑफ वे सीरीज. अब ये राइट ऑफ वे सीरीज में क्या आ गया? राइट ऑफ वे सीरीज में आपके दो टाइप के साइन आएंगे. एक है स्टॉप साइन, दूसरा है गिव अवे साइन. ओके, तो जो स्टॉप साइन है ये आपने कई जगहों पे देखा होगा. इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है और लगा भी देते तो लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं. इवन गिव वे साइन को भी फॉलो नहीं करते हैं. बट हाँ, हमारे ट्रैफिक सिस्टम का पार्ट है, हमें पता होना चाहिए. तो जो स्टॉप साइन है उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है बेसिकली ऑक्टागोनल. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शेप कैसा है, ऑक्टागोनल है. साथ में इसमें जो बैकग्राउंड है वो रेड है और जो बॉर्डर है वो वाइट है. अब इसे लगाएंगे कहाँ पे? इसे लगाया जाता है जहाँ पे मेजर रोड, ये मेजर रोड है और ये देखो माइनर रोड है. तो आप ये कह सकते हो कि एक रेजिडेंशियल कॉलोनी किसी सब आर्टीरियल पॉइंट से जुड़ी हुई है. तो यहाँ पे रेड लाइट लगा सकते हैं. वो थोड़ी महंगी पड़ती है, ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा होता है स्टॉप साइन लगाना. स्टॉप साइन का मतलब क्या है? स्टॉप साइन का मतलब है जैसे ही आप इस साइन के पास पहुँचोगे तो एक बार अपने व्हीकल को स्टॉप करो, फिर चेक करो रोड खाली, और उसके बाद अपना मनूवर करो, जो भी आपका मनूवर है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टॉप साइन जो है वो रेगुलेटरी साइन का ही पार्ट है, बट उसमें भी हम कह सकते हैं राइट ऑफ वे सीरीज का पार्ट हो गया. अब बात करते हैं गिव वे साइन की. ये क्या है? तो गिव वे साइन भी आपका माइनर रोड और मेजर रोड पे लगाया जा सकता है. और इसका काम क्या है गिव वे का? गिव वे साफ ये बोलता है कि आपके सामने जो दूसरी वाली लाइन है ना, उनके व्हीकल को पहले जाने दो. अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गिव वे साइन आपने बोल दिया माइनर रोड जब इंटरसेक्ट कर रही है मेजर रोड से वहीं लगा दो. स्टॉप साइन भी वहीं लगवा दिया आपने पीयूष. तो ये तो बताओ स्टॉप साइन और गिव वे में क्या? गिव वे में ये है कि जरूरी नहीं है कि आप आके स्टॉप करो ही अपने व्हीकल को. बस इसमें यह है कि आप स्लोली अपने व्हीकल को यहाँ से निकाल सकते हो, बट आपकी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो अदर लेन है या अदर रोड है उसको आप प्रेफरेंस दें, उसके ट्रैफिक को आप प्रेफरेंस दें कि वो पहले निकल जाए. तो ये गिव वे साइन है. गिव वे साइन में आपको दिख गया होगा वाइट बैकग्राउंड है और रेड बॉर्डर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि एक बार क्वेश्चन
ईएससी में, सोचो एसएससी में, और आ ही चुका है कि स्टॉप साइन कैसा है, ऑक्टोगोनल शेप का है, इसलिए मैंने स्पेशली बोला ऑक्टागोनल। ठीक है, साथ में ये पूछा गया उसका बैकग्राउंड कैसा है, रेड है, और बॉर्डर कैसा है, व्हाइट। गिव वे साइन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। गिव वे साइन के ऊपर अब आप याद कर सकते हो कि एपेक्स जो है वो डाउन है, ट्राइंगुलर है ये, और इसकी जो वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ है, तो ये वाला साइन कौन सा हो गया, एपेक्स डाउन। साथ में व्हाइट बॉर्डर, सॉरी व्हाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर, ये भी मैंने लिख दिया है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। व्हाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर, सिर्फ स्टॉप साइन होता है जिसके अंदर रेड बैकग्राउंड और व्हाइट बॉर्डर मिलता है, बाकी सब में आपको यही मिलेगा, व्हाइट बैकग्राउंड रेड बॉर्डर। सो ये हो गया ए पार्ट। अब बी की बात करते हैं, स्पीड सीरीज। स्पीड सीरीज में भी ध्यान रखना कि ये सर्कुलर है और ये बताता है कि डिफरेंट व्हीकल्स को कैसी कैसी स्पीड रखनी चाहिए। जैसे कई बार ऐसा दिख जाएगा आपको 50, कई बार एक मोटरसाइकिल का कह सकते हो सिंबल सा बना होता है और उसके नीचे स्पीड लिखी होती है, ट्रक का सिंबल बना होता है उसके नीचे स्पीड लिखी होती है कितने पे चलना है, तो उसको फॉलो करो क्योंकि रोड उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, कि भाई कई बार मजबूरी हो जाती है ट्रैफिक डिज़ाइनर की कि आपकी रोड की स्पीड को वो कर्टेल करे। सो फॉलो इट प्रॉपरली। स्पीड सीरीज भी पार्ट है रेगुलेटरी साइन का, वापस बोल रहा हूँ रेगुलेटरी साइन का पार्ट है, यानी कि स्पीड जो बोर्ड में एक पर्टिकुलर रोड पे लगाया उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, या आपकी अपनी और दूसरे व्हीकल की सेफ्टी के लिए। तीसरा है मूवमेंट सीरीज। अब मूवमेंट सीरीज का मतलब है कि कौन से मनूवर्स कर सकते हैं कौन से नहीं। जैसे आपने कई बार देखा होगा ऐसे राइट टर्न करना मना है, सीधे जाना मना है, ये सारे के सारे आ जाएंगे मूवमेंट सीरीज में। फिर है पार्किंग रिलेटेड। अब पार्किंग रिलेटेड जो सीरीज है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको देखने को ऐसे मिलेंगे, जैसे कि ये रहा। अब मैंने एक साथ मतलब बहुत सारे जो हमारे रेगुलेटरी साइन है इनको हर हाल में फॉलो करना होता है। इसमें यहाँ पे देखो ये रहा पार्किंग। तो पार्किंग कैसा होता है, सर्कुलर होता है, साथ में इसमें बैकग्राउंड कैसा है, ब्लू, और सिंबल कैसा है, रेड। देख रहे हो ना, रेड से काटा हुआ है यहाँ पे ये रहा, और रेड बैकग्राउंड है, सॉरी रेड बॉर्डर है, ब्लू बैकग्राउंड है, इस बात को ध्यान रखना। और ये बहुत सारे टाइप के, ऑल टाइप्स के आप कह सकते हो रेगुलेटरी साइन है। तो यहाँ रेगुलेटरी साइन को हम प्रोहिबिटरी साइन भी कहते हैं। रेगुलेटरी है या प्रोहिबिटरी है मतलब आप ये काम मत करो। रेगुलेटरी साइन मतलब हर हर में फॉलो करना है, और उसके अंदर कई तरीके के हुए, जैसे स्टॉप साइन, गिव वे साइन, वो एक सीरीज में चला गया। बाकी सारे साइन जो सर्कुलर शेप वाले और ये है ना, आप इन्हें प्रोहिबिटरी कह सकते हो कि ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, सो आप देख पा रहे हो कि सीधे नहीं जाना है, वन वे है, ये वन वे साइन ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, ये वाले व्हीकल्स अलाउड नहीं है, ट्रक प्रोहिबिटेड है, साइकिल प्रोहिबिटेड है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड है। तो ये सारे के सारे प्रोहिबिटरी साइन हो गए कि ये काम नहीं करना है। इसी तरीके से नो पार्किंग भी जो है वो कौन सा साइन है तो वो रेगुलेटरी साइन। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान हो सकता है, बट रेगुलेटरी साइन के अंदर भी कौन सा वाला साइन है, वो प्रोहिबिटरी साइन है। इस बात को बहुत क्लियरली नोट कर सकते हो आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्वेश्चंस में ऐसा पूछ सकते हैं किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, बॉर्डर कैसा होता है, रेड होता है, और बैकग्राउंड कैसा होता है, इन जनरल वाइट होता है। बट सिर्फ पार्किंग का जो है उसका ध्यान रखना, बैकग्राउंड ब्लू होता है, बॉर्डर रेड होता है, शेप सर्कुलर होता है। अब हम बात करते हैं वार्निंग साइन की। वार्निंग साइन जो है वो खुद की ड्राइवर की सेफ्टी के लिए होते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है वार्निंग के लिए, ये इसलिए नहीं बनाए गए हैं, अगर आप इन्हें ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बट ये एडवाइजेबल है कि आप इसे ओबे करें इन साइंस को। तो वार्निंग साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको सही इंस्ट्रक्शन मिल सके, आप सेफ रहें। जबकि रेगुलेटरी साइन क्या है, रेगुलेटरी या उसका पार्ट प्रोहिबिटरी, स्टॉप और गिव ये फॉलो करना ही है। वार्निंग साइन फॉलो करो ना करो, बट बेटर है फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें एक आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जितने भी वार्निंग साइन हैं उनमें सब में देखो एपेक्स जो है अप है, यानी कि जो ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है वो सबकी सबका ऊपर है। तो आप इससे देख के आइडिया लगा सकते हो कि सबके जिनके एपेक्स अप होंगे वो कौन से वाले साइन हो गए, वार्निंग साइन हो गए, और एपेक्स डाउन हो गया तो वो
गिव वे वाला साइन हो जाएगा, और वो कैसा है, प्रोहिबिटरी या फिर रेगुलेटरी साइन है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हैंड कर्व, इससे आपको वार्निंग दे रहा है कि आगे जो है रोड जो है राइट को टर्न कर रही होगी, लेफ्ट को टर्न कर रही होगी, नैरो ब्रिज हो गया आगे, या नैरो रोड हो गई, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। कई बार आपने देखा होगा स्कूल के लगा रहता है तो स्कूल है आगे, ये सब वार्निंग है कि आप लोग ध्यान रहे कि आगे क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर जिसे हम कहते हैं हम्प और रफ पैचेस, उसकी भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो इससे सर किस में आ रहे हैं, वार्निंग साइन में आ रहे हैं। तो इनका वो कैसा है रिप्रेजेंटेशन, वाइट बॉर्डर है, सॉरी वाइट बैकग्राउंड है, रेड बॉर्डर है, रेड बॉर्डर वाइट बैकग्राउंड। तीसरे टाइप के जो ट्रैफिक साइन है वो इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये ग्रीन में आपने बहुत बार देखा होगा कि आगरा, जयपुर किस तरफ जाना है, दिल्ली किस तरफ है, कितनी दूर है, और ये हमेशा ग्रीन कलर में आपको मिलता है कि नहीं, ग्रीन बैकग्राउंड में, और वाइट जो होता है उसमें वो फॉन्ट्स होते हैं। साथ में आपको कौन सी नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, स्टेट हाईवे पे चल रहे हो, उसके साइन मिल जाएंगे। साथ में आगे पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बेड वाला साइन, फ़ोन वाला साइन भी होता है कि इमरजेंसी कॉल आप कर सकते हो हाईवेज़ के ऊपर। तो ये सारे के सारे कौन से साइन हो गए, इन्फॉर्मेटिव साइन हो गए। मेनली बेसिकली आप कह सकते हो मोटे मोटे तौर पे, एक है रेगुलेटरी साइन, दूसरा है वार्निंग साइन, तीसरा है इन्फॉर्मेटरी साइन। अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा और कौन से साइन होंगे। ऐसे देखा जाए तो ये चौथा जो साइन है ये बहुत कॉमन, तो यूँ नहीं कहूँगा है, हमेशा मिलेगा, बट ये टेम्परेरी साइन है। तो इसे हम जनरली किस में गिनते हैं, वर्क जोन साइन में, क्योंकि ये हमेशा नहीं लगा रहेगा। जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये साइन हटा दिए जाएंगे, तो ये टेम्परेरी साइन में आता है। ये वार्निंग देता है कि रोड यूजर जो है आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो मैंने आपको बोला था, मैंने गेट, ESC और SSC JE को ध्यान में रख के बहुत अच्छे से ये लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कि नहीं यार और ज़्यादा अच्छे से बताओ, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको ढंग से ही देखना है, कुछ ज़्यादा ही घुस के, तो IRC 67 2012 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें सभी कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सारे के सारे रोड साइन गिवन है हर टाइप के। यहाँ तक कि ये भी पता है कि फॉन्ट साइज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये ऑक्टागोनल शेप है, इसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली डायमेंशन तो आपसे कोई पेपर में पूछ लेगा तो आप कहाँ याद रख पाओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, इस वाले पर्टिकुलर कोड में, जिसे आप देख सकते हैं। मुझे सिर्फ मेंशन करना था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब साथ साथ में मार्किंग की भी बात कर लेते हैं। ट्रैफिक साइन की तो बात हो गई, तो अब छोटा सा पार्ट है मार्किंग का, और ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रैफिक मार्किंग का कोड कौन सा है, IRC 35 है। लास्ट जो मेरे ख्याल से एडिशन था वो 1997 है, इसके बाद आया नहीं है। हो सकता है आ गया हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बट मेरे हिसाब से यही जो है लास्ट मेरे को मिला था, तो मैंने ये लिख दिया IRC 35 मेनली हो गया 1997 एडिशन। अब इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है ट्रैफिक मार्किंग का, कि ट्रैफिक जो है उसको गाइड करना है हाईवे के ऊपर, कि कैसे वो मनूवर्स करे, किस साइड में जाए, किसके साथ, ट्रैफिक साइंस के साथ। ट्रैफिक साइन तो आपको पहले लगा हुआ मिल जाता है, साथ में रोड के ऊपर भी तो कोई चीज़ चाहिए जो आपको लगातार कंटिन्यूसली गाइड करते रहे। ट्रैफिक साइन पहले कुछ 100 मीटर या कई बार 50 मीटर से पहले हमको बताया था कि हाँ भाई आगे रोड घूम रही है, पर रोड घूमते हुए हमको दिखनी चाहिए ना, तो वो किसके थ्रू पता चल रही है, मार्किंग के थ्रू पता चल रही है। तो अब आप इसको और कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, ट्रांसवर्स मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग, वर्ड मार्किंग, मार्किंग फॉर पार्किंग, ठीक है, मार्किंग फॉर हजार्डस लोकेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्गिट्यूडनल नाम पता चल गया, रोड के साथ जा रही है, जैसे ये आपकी रोड की बीच वाली लाइन है ना, साइड की लाइन, ये कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल। अब जेब्रा क्रॉसिंग है, ये कैसी हो गई, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइन हो गई। कई बार ऑब्जेक्ट मार्किंग भी दिखा देते हैं, कई बार ऐसे यहाँ पे ऐसे करके वो विकलांगों के लिए जो चेयर टाइप होती है उसको भी लिखा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे पार्किंग जो है सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए। कई बार साइकिल भी दिखा देते हैं यहाँ बनी हुई है ऐसे, और उसके ऊपर एक आदमी ऐसे दिखा देंगे, तो इससे पता लग जाता है कि साइकिल लेन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मार्किंग भी हमें गाइड करती हैं इन द ट्रैफिक। तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग को। इसमें भी क्या है कि अगर हम रोड के जो ये डैश्ड लाइन बनाते हैं बीच के अंदर, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रॉम एज टू एज, वो है 4.5 मीटर।
ओके, और ये जो वाइट है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। तो 3 मीटर की लेंथ है और इसके एक्सट्रीम एजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4.5 मीटर, और जो इसकी विड्थ है वो है 150 mm। ध्यान रखना mm, 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ऑल्दो आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया और मुझे हमेशा डाउट रहता है पता नहीं क्यों नहीं आया इस पे क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी है एज अ आप ट्रैफिक, मैंने देखा है बहुत लोगों जो डिजाइनर बन जाए, कुछ भी बन जाए, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ये क्या है? देखो, सड़क पे कई बार ऐसा होता है कि सिंगल सॉलिड लाइन है, कई बार डबल सॉलिड लाइन है, कई बार सिंपल ये डैश लाइन है। इनका मीनिंग क्या है ये तो हमें पता हो। तो जैसे सॉलिड लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ वाला ट्रैफिक है, हम लोग ओवरटेक कैसे करते थे? यहाँ से दूसरी लेन में जाएंगे, अपोजिट लेन में ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाएंगे। जब सॉलिड लाइन होती है ना तो ओवरटेक नहीं करना है। सॉलिड लाइन आर रिस्ट्रिक्टिव इन कैरेक्टर एंड डज नॉट अलाउ क्रॉसिंग एक्सेप्ट फॉर एंट्री और एग्जिट फ्रॉम साइड ऑफ रोड। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना दिया गया है, इसका मतलब है चुपचाप सीधे लाइन में चलते रहो, अपनी लेन तोड़ के यहाँ मत आना। ये है यहाँ कहने का मतलब सॉलिड लाइन का। अब अगर आपको कोई डबल सॉलिड लाइन दिखा दी जाए, डबल सॉलिड का मतलब है दोनों साइड के ट्रैफिक चुपचाप सुन लो, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो, सिर्फ चुपचाप अपनी लाइन में चलते रहो। ये मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केस में ही आप शोल्डर पे निकल के आ सकते हो। यहाँ तक कि सॉलिड लाइन का भी यही होता है कि इमरजेंसी केस में निकलो शोल्डर की तरफ, और डबल लाइन का मतलब ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट। सिंगल सॉलिड लाइन का मतलब ठीक है, कम रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको दिख भी रहा होगा तो यहाँ पे कई बार ऐसे सॉलिड आ जाता है और फिर बाद में डैश 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 लाइन। तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि जैसे यहाँ तो मूव कर रहे हैं ना अपन, ये क्योंकि सर्कुलर कर्व है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ सॉलिड लाइन बना दी इन्होंने कि यहाँ से तुम है ना कुछ मत करो, आगे चले जाओ तो आगे डैश मिलने लग जाएगी। जैसे कि यहाँ है ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन ये बताते हैं कि आप दूसरी लेन में आ सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, मनूवर कर सकते हो, आपको ये अलाउड है लीगली। आपको ट्रैफिक को इस तरीके से ओवरटेक करना लीगली अलाउड है। बट कई बार रोड्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह का भी मिलता है कि एक साइड सॉलिड है, एक साइड जो है वो ब्रोकन लाइंस हैं। तो ये क्या है? अब मैंने ठीक जैसा मैंने आपको बोला था IRC 35, यहाँ पे बताया ना शुरू में IRC 35, उसकी ही क्लॉज 8.1.7 की लाइन दिखा रहा हूं इन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोकन एंड सॉलिड लाइन जो मैंने यहाँ दिखाई है। सॉलिड लाइन में बी क्रॉस्ड विद डिस्क्रिशन if broken line of combination is nearer to the direction of travel. Vehicle from opposite direction are not permitted to cross the solid line. सिंपल भाषा में ये जो सॉलिड लाइन वाला साइड है ना, ये वाला व्हीकल ये क्रॉस नहीं कर सकता है, जबकि ये जो वाला व्हीकल है ये इस लेन में जा सकता है और वापस भी आ सकता है। जिस साइड ब्रोकन लाइन है ना वो वाला व्हीकल आराम से दूसरे लेन में जाके वापस आ सकता है, बट जो सॉलिड लाइन वाला है उसको अलाउड नहीं है। ओके, अब ये तो हो गई व्हाइट लाइन की बात। अब येलो लाइन मिल जाए तो येलो लाइन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे इंडिया में अपन येलो कम ही फॉलो करते हैं, बट कई जगहों पे आपको दिख जाएगी। इसका क्या मतलब है? येलो लाइन साफ बोल रही है ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स आर प्रोहिबिटेड। येलो लाइन रोड पे दिख गई, चुपचाप दिमाग में ये बात घुसा लेना कि यहाँ ओवरटेक करना ही नहीं है। ये वहां लगाई जाती है। अगर यहाँ पे व्हाइट लगा दी गई है ना तो अब इसने बोला है कि रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप ना करें तो बेटर रहेगा। ये हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्रॉसिंग अलाउड तो नहीं है, बट आप इमरजेंसी केस में क्रॉस करके इधर का इधर पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इलीगल नहीं माना जाएगा। बट जब येलो लाइन आ जाती ना तो मान के चलो आप इसे क्रॉस ना करें तो ही बेटर रहेगा। ये बेसिकली यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पर्टिकुलर रोड पे ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है अपोजिट साइड में, तो बेटर रहेगा आपके लिए आप ओवरटेकिंग मनूवर्स ना करें। और अगर डबल येलो मिल जाए तो दोनों साइड के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि बेटा गलती से भी उल्टे पुल्टे मनूवर मत करना। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो देखो हर एक लेन के अंदर
ब्रोकन लाइन है तो ये वाला लेन इधर आ सकता है, सॉरी ये वाला ट्रैफिक यहाँ आ सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। बट ये वाला उछल के इस वाली लाइन में आके फिर इधर नहीं जाए, ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ डबल येलो लाइन लगा दी गई है। सो गाइज ये था मेरी साइड से ट्रैफिक मार्किंग और साइंस के लिए पर्टिकुलर लेक्चर। So before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. और guys इसे शेयर करते रहो क्योंकि हम लोग कंटेंट बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, शेयरिंग कम। जल्द से जल्द जब हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, 5-6 सब्जेक्ट आ जाएंगे, तब हम इसको बहुत अच्छे से पब्लिकली शेयर करेंगे। सो शेयर इट। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।